बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित वालों, गिदर वालों, हुंजा वालों, स्कर्दू वालों, शगर गरमंग वालों और घांचे वालों, दियामीर वालों, अस्तोर वालों, दारेल वालों, तांगीर वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो कई मरतबा मैं यहाँ गिलगित आया था और कई मरतबा मैं स्कर्दू गया था, और मैं स्कर्दू गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से भी बहुत पहले आया था, और मैं इस सारा इलाका मैंने देखा था। वैसे भी मुझे पहाड़ों का शौक़ है, मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत है तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। भाई अभी इधर नारेबाजी से थोड़ा सा परहेज करें, ये करेंगे और मेरा ख्याल शायद मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, ज़रा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ बंद कर दें, बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था, और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज़ हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में। मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक़ से बनाई थी हमने सड़कें। भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज़ शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ ज़रा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा खुंजराब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजल करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी, और उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उस पर।
ये गिलगित वालों का, ये बल्तिस्तान वालों का हक है। कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे, कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया, कहाँ लगाया वो पैसा। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए। ये जो हमने पानी पे जो कहते हैं उसको, जो पानी जो हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना वो पावर हमने, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई? हमने। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो? नहीं। किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो? नहीं। कोई सड़क की बुनियाद रखी हो? नहीं। हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसरा तक 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। और यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है ना उसको वसी किया गया है, फ़्लाइटें भी वही हैं, कम हो गई। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं हो तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं दिल से आपको अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ, लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज़, मैं खुद भी पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ़्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ़्लाइटें, एक जहाज। हफ्ते में 30 फ़्लाइटें होनी चाहिए, 30। ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाज़ा करें। एक तो ये मैं जो अभी बताया है, गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं? आजकल 3 घंटे में। 3 तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफ़र को हमने 3 घंटे में ला के खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को तुक है यहाँ कि कोई बिजली की यहाँ कमी होती। पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा, वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हाफिज कैप्टन ठहर जाओ, आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाअल्लाह
मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आएँ। और अगर 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 हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊँ। ये ठीक बात है। यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो ज़रा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007, 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अपने इसके लिए मुशावरा करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे, जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा, आपके हक में होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, या इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहराह को अल्लाह के फजल करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुंचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है ये अपना CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके ये इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से देखूँगा कि सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँ। तो दूसरी बात ये है, हस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि
यहाँ पे जो कार्डियक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है आज से। ये काम तो बहुत पहले से शुरू, कोई फ़ख्र की बात नहीं है आज से। जब मैं सुनता हूँ आज से, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, बहुत साल, हम बहुत लेट हो गए। मरियम नवाज ने करवाया, हम बहुत लेट हो गए। मरियम नवाज़ ने कराया, मैं मरियम नवाज़ को शाबाश देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। किसी मरीज़ को यहाँ से इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर ना जाना पड़े या कराची ना जाना पड़े, यहीं उसका इलाज होना चाहिए। एक कैंसर अस्पताल भी यहाँ पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बनाया और वो कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से हमने बनाया, और उसको और वसी करेंगे इंशाअल्लाह, उसको और बड़ा बनाएंगे ताकि कैंसर के मरीज़ भी यहीं पे इलाज उनका हो सके। भाई ये चंद सहूलतें, और यहाँ जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे इतना रोज़गार होगा, टूरिज़्म का मरकज़ बनेगा, टूरिज़्म से इतना रोज़गार फैलेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि कितना फ़ायदा होगा, आपको होगा। समझ गए आप? इंशाअल्लाह सर। तो ये सुस्ती उन हुकूमतों की है जिन्होंने तवज्जो नहीं दी यहाँ पे, ये लापरवाही उनकी है, ये ज़्यादती जुल्म उनका है। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया, और अगर अल्लाह के फजल करम से हमें काम करने का मौका दिया जाता तो इन मसाइल के में से कोई मसला आज बाकी ना होता, कोई मसला बाकी ना होता। ये मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। जीवी वाले, जीवी वाले, मियां तेरे चाहने वाले, 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 जीवी वाले, जीवी वाले, बैठ जाए, बस 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 बैठे। आज यहाँ पे जैसे कि बाकी पाकिस्तान में लोगों के पास अपनी छत, अपना घर नहीं है, यहाँ पर भी यही हाल है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रहाइशगाह बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए और उनको लोन मिलने चाहिए ताकि वो बनाएं, जैसे कि माशाल्लाह बाकी पाकिस्तान में बन रहे हैं। उसमें शहबाज साहब ने भी पंजाब में जब वज़ीर आला थे उन्होंने ये काम शुरू किया। आज मरियम भी उस काम को लेके आगे बढ़ रही है और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो उनको घर मिल गए हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी, यहाँ की तो आबादी बहुत कम है, तो सबको मिल जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और फिर नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए यहाँ से, और जिसके ऊपर कोई सूद ना हो, कोई सूद ना लिया जाए, वो उनको कर्ज़े मिलने चाहिए ताकि वो अपना वो काम कर सके, अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। और मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुमकिन हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ आपसे आज आया हूँ और आपसे वोट मांगने के लिए आया, ये मैं आपके मसाइल हल करने की बात कर रहा हूँ। और आप इंशाअल्लाह जब अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हमारी हुकूमत कायम होगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले इन कामों की बुनियाद रखी जाएगी। हम इंशाअल्लाह यहाँ पे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा ताकि हर मुस्तहिक बच्चे के हाथ एक लैपटॉप हो। और मुझे बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एक ख़वातीन की, मखसूस ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारा एजेंडा तो मैं कवर कर चुका हूँ। और ये जो स्कर्दू रोड को खबलू तक ले जाना जी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दयामीर भाषा,
वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन ख़रीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था, एक जानते हैं आप, नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊँगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। भैया मैं छोड़ दें। तो काफ़ी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मज़ीद डिमांड है? कोई स्टोर रोड को क्या बात है? स्टोर रोड चल रहा है इस वक्त, मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं स्टोर रोड के मामले में उसका जायज़ा ज़रूर लूँगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, दरसों। उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका बहुत शुक्रिया। स्टोर रोड पाकिस्तान